हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए एवरेज चैप्टर के इंपॉर्टेंट 5 to 7 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इस चैप्टर का मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो जिन लोगों ने अभी तक उन वीडियोज को नहीं देखा, आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। दोस्तों, आज की वीडियो समाप्त होने के बाद मैं आपको एक PDF दूंगा एंड फ्री मैथ का क्यूज दूंगा, जिसे आप सभी लोगों को अटेंड करना है और फिर आपको कमेंट करके बताना है कि आपने क्यूज में टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज कौन सा पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान बताइए। यहाँ पर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का एवरेज 15 दिया गया है। आपको बताना है कि n का मान क्या होगा। पिछले दिन मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट करवाया था कि अगर आपसे फर्स्ट n नेचुरल नंबर का एवरेज पूछ लिया जाए तो आपका फॉर्मूला होना चाहिए n+1 डिवाइडेड बाई 2। और आज आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य दिया हुआ है, आपको बताना है कि टोटल संख्याएं कितनी हैं। तो फॉर्मूला यही रहेगा आपका, केवल आपका तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। n+1/2 यही फॉर्मूला है ना, फर्स्ट n नेचुरल नंबर के एवरेज निकालने का। और इसका अगर हम एवरेज निकालते हैं तो हमारा जो एवरेज है वो 15 आ रहा है, ऑलरेडी हमें दे दिया गया है। हमें पता क्या करना है, तो हमें पता करना है केवल n का वैल्यू। n का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो देखो n+1 इक्वल टू 2 जो है यहाँ से क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा इधर जाकर, तो 15 × 2 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो अगर n इक्वल टू 30 है, सॉरी n+1 इक्वल टू 30 है, तो n क्या हो जाएगा 30 - 1 दैट मीन्स की 29। यानी कि दोस्तों, अगर हम प्रथम n प्राकृतिक संख्या की जो बात हो रही है वो प्रथम 29 प्राकृतिक संख्याओं का अगर हम एवरेज निकालें तो हमारा एवरेज क्या आएगा, 15 आना चाहिए। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही तरीके से समझ लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि x, y और z की औसत आयु 20 वर्ष है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। x, y और z इन तीनों की औसत आयु कितना है, 20 वर्ष दिया गया है। और यदि x और z की औसत आयु 19 वर्ष है तो y की आयु कितनी होगी। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखो सबसे पहले क्या है, x है, y है और z है। इन तीनों का औसत आयु 20 है, तो इन तीनों के आयु का सम क्या होगा, क्वांटिटी 3 है और एवरेज है दिया गया है, तो इसमें हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स कि x, y और z अगर तीनों की उम्र हम अगर जोड़ते हैं एक साथ तो यह 60 आना चाहिए। इसके बाद दिया गया है कि x और z की औसत उम्र 19 वर्ष है। x और z की औसत वर्ष 19 वर्ष है और यहाँ पर टोटल क्वांटिटी कितना है, 2 है ना, यानी कि इन दोनों का एज का सम क्या होगा, 38 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है कि y का वैल्यू बताइए, यानी कि y की उम्र वर्तमान में कितनी है। तो x, y और z टोटल इतना है, जिसमें से x और z इतना है, तो दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा y केवल बच के रह जाएगा। दैट मीन्स कि 60 - 38 करेंगे हम यहाँ, तो हमारा वैल्यू क्या आने वाला है इसमें, इसे माइनस करने के बाद वैल्यू आएगा 22। यानी कि दोस्तों y जो है अभी टोटल 22 ईयर्स का है। ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 संख्याओं का माध्य 0 है। यदि इन संख्याओं में 72 और -12 को भी शामिल कर लिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। टोटल 10 नंबर्स हैं जिनका एवरेज यहाँ पर 0 आ रहा है। अब अगर इन संख्याओं में 72 और -12 को भी हम शामिल कर लेते हैं तो हमारा नया एवरेज क्या होगा, यही हमें बताना है। देखिए, इनिशियल वे में टोटल 10 संख्या है ना, और इसका एवरेज 0 है, यानी कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कह सकते हैं कि इन सभी का सम 0 होना चाहिए, तभी तो 10 संख्याओं का एवरेज 0 आएगा। अब कंडीशन हमें क्या दे दिया गया है कि 0 तो ऑलरेडी है पहले से ही, इसमें 72 को भी शामिल कर लिया जाता है और -12 को भी शामिल कर लिया जाता है। तो आपको बताना है कि अब जो इसका नया एवरेज निकल कर आएगा वो क्या होगा। तो देखिए, 0 और 72 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 72। यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 12। 72 में से 12 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 60। अब टोटल क्वांटिटी कितना होगा, यहाँ पर 10 क्वांटिटी तो मेरे पास पहले से ही था, टोटल 10 संख्याओं का माध्य था ना, इसमें 72 और 12 यानी कि 2 संख्याएं और शामिल कर लिए जाते हैं, तो अब हमारा जो टोटल क्वांटिटी है वो 12 हो जाएगा। तो एवरेज निकालने के लिए हम 12 से इसे डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 5। यहाँ पर दोस्तों अगर 72 और -12 को भी शामिल कर लिया जाए तो जो नया एवरेज निकल कर आएगा वो यहाँ पर 5 होगा। क्लियर है अभी क्वेश्चन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर।
एक नदी में छोटी मछली और बड़ी मछली क्रमशः 37:39 में है। नदी में दोनों प्रकार की औसत संख्या 152 है, तो नदी में बड़ी मछलियों की संख्या क्या होगी? सबसे पहले देखिए यहाँ पर टोटल दो तरह की फिश हैं, एक है आपका स्मॉल फिश और एक आपका है लार्ज फिश। दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है? 37:39। और दोस्तों दोनों संख्याएं यानी कि जो स्मॉल फिश है प्लस लार्ज फिश है, इन दोनों को मिलाकर जो एवरेज है वो 152 मछली का है। तो हम यहाँ से यह पता कर सकते हैं कि टोटल मछलियाँ कितनी हैं, छोटी और बड़ी। कैसे पता करेंगे? एवरेज हमें पता है और यहाँ पर भी पता है कि केवल दो ही क्वांटिटी है, एक स्मॉल एक लार्ज। तो हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 गुना 2 4, 2 गुना 5 10 का शून्य यहाँ पर हाथ में 1, 2 का 2 1 3। तो 304 टोटल मछलियाँ हैं, जिनमें से कुछ बड़ी होंगी और कुछ छोटी होंगी। हमें यह नहीं पता है अभी, लेकिन हमें रेशियो पता है बड़ी और छोटी मछली का। आपको बताना है कि बड़ी मछलियाँ कितनी है। तो देखिए, जब भी रेशियो दिया रहे और किसी खास नंबर के कॉन्टेक्स्ट में उसका वैल्यू पता करना रहे, तो जो नंबर आपसे पूछ रहा है उसे आपको सबसे पहले ऊपर लिख देना है। आपको स्मॉल और लार्ज में पूछ किसका रहा है? लार्ज का पूछ रहा है ना, तो लार्ज का आपने ऊपर लिख दिया। डिवाइड कर दोगे आपकी जो भी रेशियो की क्वांटिटी थी दोनों से यहाँ पर, और मल्टीप्लाई कर देना है आपका टोटल जो वैल्यू है जिसका कॉन्टेक्स्ट में आपको यह रेशियो निकालना है उससे। तो यह हो जाएगा 39 डिवाइडेड बाई 37 प्लस 39। ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 76 इंटू 304। अब 76 और 304 इसे यहाँ पर आप काटोगे तो ये आपका कटेगा 4 टाइम्स, और 4 इंटू 39 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर? 156। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो बड़ी मछलियाँ हैं इनकी संख्या 156 है। इसी तरह से अगर आपसे छोटी मछलियाँ पूछी जाती तब आप क्या करते? ऊपर में 37 लिखते और नीचे प्लस 37 प्लस 39 करके 304 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ पर भी आपका इस प्रकार से छोटी मछलियों का संख्या निकल कर चला आता। आपसे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया हो उसके अकॉर्डिंग आप इसे बना सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है? अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आती है तो आप एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। यदि अगली दो संख्याओं को भी मिला दिया जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जिनका औसत x दिया गया है। आगे का दो संख्या को मिलाने पर बताना है कि इसका नया औसत क्या होगा। तो क्वेश्चन दोस्तों आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते थे कि x प्लस 1, x प्लस 2 ये हमारा कॉन्सेक्यूटिव नंबर होगा, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो कैसे इस क्वेश्चन को और सॉल्व करना है वो देखिए। यहाँ पर हमें और कोई कंडीशन तो दिया नहीं गया है, केवल यह कहा गया कि 5 कोई भी कंटिन्यूस संख्या होगी। मान लीजिए हमारा पहला संख्या 1 है, दूसरा 2 हो गया, तीसरा 3, फिर 4 और फिर 5। हमने यही 5 संख्या ले लिया। पांचों संख्याओं का सम क्या होगा? 5 4 9, 9 3 12, 2 14, 1 15। यानी कि यहाँ पर इसका सम 15 है। और हमें क्या करना है? इसका एवरेज पता करना है। एवरेज x आ रहा है ना, तो 5 संख्याओं का एवरेज निकालने के लिए हम यहाँ पर बता सकते हैं कि 3 आ रहा है। तो x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। अब कंडीशन में क्या कहा गया कि अगली दो संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए। तो यहाँ तक तो हमने ऐड किया तो हमें 15 ऑलरेडी मिल रहा था। इसके बाद इसका अगला संख्या क्या होगा? 6 हो जाएगा और इसका अगला संख्या 7 हो जाएगा। तो 15 6 21 और 21 प्लस 7 क्या होता है? 28 होता है। हमने यहाँ पर 28 लिख दिया। डिवाइड किससे करेंगे यहाँ पर? तो डिवाइड करेंगे टोटल 5 संख्या पहले थी, 2 संख्या हमने और शामिल कर लिया तो 7 से। यह कैंसिल होगा 4 टाइम्स में, यानी कि नया जो एवरेज आएगा दोस्तों वो आपका 4 आने वाला है। और एवरेज में क्या परिवर्तन आया है यह आपको बताना है। तो पहले एवरेज 3 आ रहा था और अब आपका एवरेज 4 आ रहा है, यानी कि +1 का इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पर आपके प्रीवियस से एवरेज में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? देखिए 7 क्रमिक संख्या कौन कौन सी हो सकती है? सबसे पहले आपका x हो सकता है, इसके बाद x प्लस 1 हो सकता है, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5 एंड x प्लस 6। इस प्रकार से आपके टोटल क्या हो जाएंगे? 7 क्रमिक संख्याएं हो जाएंगी। और इन सभी का एवरेज रेशियो क्या दिया गया? 20 दिया गया है। हम यहाँ पर अगर इसे ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? टोटल 7 वो x होगा, यानी कि 7x प्लस 1 और 2 3, 3 6 4 10 5 15 6 21, यानी कि 7x प्लस 21 इक्वल टू क्या होगा? ये टोटल सम है ना सातों नंबर्स का, और यहाँ पर हमारे पास केवल एवरेज है तो हमें इसे भी सम में कन्वर्ट करना होगा। और सम में कन्वर्ट करने के लिए 7 क्वांटिटी है तो 7 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 140। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? इक्वल में 140 लिख देंगे।
अब यहाँ पर 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा 140 माइनस 21, दैट मीन्स कि ये आपका आ जाएगा घटने के बाद 119। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा 119 डिवाइडेड बाई 7। सबसे पहले एक बार में यहाँ पर 4 बचेगा 7 बार में, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपका x का वैल्यू 17 आ गया। क्वेश्चन में पूछा क्या गया कि आपकी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो हमारा जो सबसे बड़ा संख्या है वो यही होगा ना x + 6, और x का वैल्यू 17 है, यानी कि हमारा जो संख्या होगा वो 17 + 6 यानी कि 23 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 23 है। अगर आपसे सबसे छोटी संख्या पूछ ली जाती तब आपका 17 आंसर होता। इसी प्रकार से कोई भी इसमें से टर्म पूछा जाता तो आप उसका वैल्यू बता सकते थे। तो ये है दोस्तों टोटल 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एवरेज चैप्टर से रिलेटेड। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जीके एंड जीएस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो यह ई बुक मैंने खासकर आपके एग्जाम के लिए तैयार किया है, जिसमें पिछले 5 सालों की क्वेश्चन ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए मैंने सारे वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शामिल कर दिए हैं जो आपके एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है। और दोस्तों आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी ई बुक से डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग एग्जाम से पहले इस ई बुक को जरूर पढ़ लें। ओनली 51 रुपीज़ इस ई बुक का दाम रखा गया है। परचेज कैसे करना है, तो परचेज करने के लिए आपको इंस्टा मोजो को मैंने डायरेक्ट लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करके आप खरीद लेना। आपके ईमेल आईडी पर पीडीएफ चला जाएगा, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9430042848 इस नंबर पर। इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, मैं यहाँ पर भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में इसका फाइल भेज दूंगा। सो गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ में दोस्तों इसी तरह की डेली मैथ्स की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं दोस्तों फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।